दोस्तों, इंसान ने चांद की सतह के बारे में जितना जाना है, उससे भी कम जानकारी हमें अपने ही समुद्र की गहराइयों के बारे में है। पूरी धरती की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जिसे अलग-अलग ओशन में बांटा गया है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। पूरी दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ इन्हीं ओशन में निवास करती है और इस पानी का 90% हिस्सा डीप सी कहलाता है। लेकिन आज तक सिर्फ 5% से भी कम हिस्सा इंसानों के द्वारा एक्सप्लोर किया गया है। जब एक जापान का मछुआरा अपनी नाव में बैठकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है, समुद्र के बीच जाकर वह मछली पकड़ने का जाल पानी में फेंकता है और कुछ देर बाद जब उसने पानी से जाल निकाला और फंसी हुई मछलियों को बाहर निकालता है, तो वह देखता है कि एक अजीब सी मछली फंसी हुई है जो काफी लंबी थी, जिसकी बाद में 6 मीटर लंबाई नापी गई। शरीर चिपचिपा रबड़ जैसा सफेद था। ये कोई आम मछली नहीं है, बल्कि गहरे समुद्र से आई डीप सी और फिश थी। मछुआरा इसे वापस समुद्र में फेंक देता है। ये मछली समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई में पाई जाती है। जापानी कहावत में ऐसी मछली का दिखना एक बड़ा ही संकेत माना जाता है, खास करके भूकंप या सुनामी के। 2011 में जापान में एक भयंकर अर्थक्वेक आया था और उस अर्थक्वेक से पहले लगभग 15 से 20 और फिश की डेड बॉडी जापानी समुद्र तल पर पाई गई थी। जापान में ही नहीं बल्कि बीते कुछ सालों में और फिश की डेड बॉडी दुनिया की कई समुद्र तलों पर पाई गई है। 2023 में एक मछुआरे ने लगभग 40 से 50 और फिश की डेड बॉडी को पकड़ा था। 2024 में कैलिफोर्निया में लगभग 3 से 4 बार और फिश को देखा गया था। फरवरी 2025 में एक जिंदा और फिश को मैक्सिको के समुद्र तल पर देखी गई। इन मछलियों का बार बार दिखाई देना बहुत ही चिंताजनक माना जाता है, क्योंकि ऐसी मछलियों को साधारण देखना असंभव है। ऐसी मछलियां समुद्र की 1000 मीटर से 11000 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं, जिसको ही डीप सी कहते हैं। पूरे समुद्र का लगभग 200 मीटर नीचे से शुरू होने वाला हिस्सा डीप सी कहलाता है, यानी धरती का सबसे बड़ा और गहरा हिस्सा आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। रिसर्चर्स ने गहरे समुद्र को रोशनी, तापमान और दबाव के आधार पर 5 जोन्स में बांटा है, जिसमें से पहला जोन हमारा सनलाइट जोन आता है, जो समुद्र की सतह से 200 मीटर गहराई तक होती है। इस जोन तक सूरज की रोशनी पहुंचती है। समुद्र के इसी जोन पर वाइल्ड लाइफ सबसे कलरफुल दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो सनलाइट कम होती चली जाती है। लगभग 10 मीटर की गहराई पर सिर्फ 16% सनलाइट बचती है और 200 मीटर पर सिर्फ 1% सनलाइट बचती है। इससे और नीचे जाने पर आता है हमारा ट्विलाइट जोन, जो 200 मीटर से 1000 मीटर गहराई तक होता है। इस जोन में पौधे नहीं पाए जाते और ऑक्सीजन कम होती है। इस जोन पर कोई सनलाइट पहुंचती ही नहीं है। इसी कारण इंसान इससे ज्यादा गहराई पर देख ही नहीं पाते हैं। इसी जोन से अजीब अजीब जानवर मिलते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी स्क्विड और सी एंजल। और नीचे जाने पर मिडनाइट जोन आता है, जो 1000 मीटर से 4000 मीटर गहराई तक होता है। इस जोन पर तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है। इस जोन पर दबाव अधिक होता है। इसी जोन पर टाइटैनिक शिप का मलबा भी मिलता है, जो आज भी मौजूद है। यहाँ पर मिलता है जाइंट स्क्विड, जो 13 मीटर तक लंबे, लगभग 2 फ्लोर घर के बराबर। चौथे नंबर पर आता है हमारा एबिसल जोन, जो 4000 मीटर से
6000 मीटर तक होता है। इस जोन पर पाया जाता है डम्बो ऑक्टोपस। इसी जोन को वॉल्केनिक जोन भी कहते हैं। और 5वें नंबर पर आता है हैडल जोन, जो 6000 मीटर से 11000 मीटर तक फैला है। यह डीप सी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। यहाँ दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसानी हड्डियां पल भर में चूर चूर हो जाएं। इसी जोन पर पाई जाती है स्नेल फिश। इस फिश के अंदर बोन्स नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ दबाव अत्यधिक होता है। डीप सी की सभी फिशेस सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि अजीबो गरीब दिखती हैं। आखिर डीप सी की मछलियां कभी कभी समुद्र तल पर क्यों दिखाई देती हैं? जिसका जवाब है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, ये गहरे समुद्र के जीव ऊपर ठंडी जगह पर आ रहे हैं क्योंकि हीट को ऑब्जर्व सबसे ज्यादा समुद्र करता है। बात यह है कि समुद्र का सरफेस गर्म हो रहा है धूप की वजह से, लेकिन गहराई का पानी ठंडा है वैसे का वैसे ही, क्योंकि वहां तक तो धूप पहुंच ही नहीं रही है। और जो गर्म पानी होता है वो हल्का होता है, ठंडे पानी की तुलना में कम डेंस का होता है। इसी वजह से गर्म पानी ऊपर और ठंडा पानी नीचे रहता है। इनकी मिक्सिंग नहीं हो पा रही है। इससे होता है कि सरफेस के पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो गहराई वाले पानी में मिक्स नहीं हो पा रहा है और डीप सी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसी वजह से डीप सी वाइल्ड लाइफ ऑक्सीजन की तलाश में कभी कभी ऊपर की ओर आते हैं। दोस्तों, डीप सी धरती का तापमान नियंत्रित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखता है और भविष्य की दवाओं का स्रोत है। गहरा समुद्र सिर्फ पानी नहीं है बल्कि ऐसी दुनिया है जिसको एक्सप्लोर करना अंतरिक्ष से भी ज्यादा कठिन है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से ये थी आप लोगों के लिए डीप सी के बारे में जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।